हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो आपसे बात कर रहे हैं हम, ये आपके मासिक राशिफल के विषय में बात कर रहे हैं। यानी कि मंथली राशिफल है ये मई 2022 का। और अब क्योंकि राशिफल के ऊपर बात चल रही है तो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, पूर्ण रूप से लगन राशि पर ही आधारित है। आपको उसी हिसाब से ये चीज़ें देखनी है, समझनी है और सुननी है। अब इस जो समय हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ये जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक, उनके मासिक राशिफल मई 2022 के विषय में बात करेंगे। और बात करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जिन ग्रहों की स्थिति गोचर में है वर्तमान में मई के महीने में, जिनके आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणाम मिलने जा रहे हैं मई के महीने में, उन ग्रहों की स्थिति से भी थोड़ा सा आपको अवगत कराएंगे कि आखिरकार ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बराबर में आप चार्ट देख रहे हैं, ये वृश्चिक लगन के ही जो जातक हैं उनका चार्ट है। और चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति भी आप देख रहे हैं, ग्रह बैठे हुए हैं, उन्हीं के विषय में बात करना चाहता हूं मैं आपसे। सबसे पहले केतु के विषय में बात करूंगा। जहां पर 7 लिखा है वहां केतु बैठे हुए हैं। 7 का मतलब है तुला राशि, और केतु अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं। और ये जो घर है जहां पर बैठे हुए हैं, ये 12th हाउस है, 12वां भाव है। और ये इस घर में पूरे महीने, मई के महीने में यहाँ पर ही रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह आप देख रहे हैं जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हैं। और ये जो 2 है ये वृषभ राशि है, उनकी मित्र राशि है बुध की, और ये भी पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे। और ये घर जो है 7वां भाव है, 7th हाउस है, ये इसी राशि में बने रहेंगे, इसी घर में बने रहेंगे पूरे महीने, मई के महीने। लेकिन 10 तारीख को ये उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे और 13 मई को ये अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब इनका अस्तित्व खत्म हो जाए, लुप्त हो जाएंगे। और फिर ये 30 मई को माह के अंत में जाकर के, पूर्व में जाकर के ये उदय होंगे, यानी कि अस्तित्व में आएंगे। ये इनकी स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं सूर्य राहु, 2 ग्रह आप देख रहे हैं जहां 1 लिखा हुआ है वहां बैठे हैं। 1 का मतलब मेष राशि, और सूर्य राहु दोनों बैठे हैं मेष राशि में और 6ठे भाव में, 6th हाउस में। और सूर्य राहु क्योंकि परम शत्रु हैं एक दूसरे के, ये अच्छा योग नहीं माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। इसके अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होती है जब इनका मिलन होता है, तो ये एक साथ बैठे होते हैं तो। लेकिन सूर्य यहाँ पर अपनी उच्च राशि में है, उच्च की स्थिति में है। मेष राशि उनकी उच्च की राशि है। लेकिन सूर्य जो है वो 14 मई को इस राहु का साथ छोड़ेंगे और यहाँ से निकल करके अपना राशि परिवर्तन करते हुए ये जाएंगे आगे वाले घर में जहाँ पर बुध बैठे हैं। और ये बुध के साथ जाकर के अपना संबंध बनाएंगे जो कि माह के अंत तक बना रहेगा। ये स्थिति सूर्य की रहेगी। अब बात कर लेते हैं गुरु और शुक्र की। गुरु और शुक्र जहां 12 लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं। और गुरु और शुक्र जो हैं, ये जो 12 है ये मीन राशि है, मीन राशि में बैठे हैं। और ये 5वां भाव है, 5th हाउस है जहां पर बैठे हैं। और क्योंकि मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो गुरु बृहस्पति ही होते हैं, तो गुरु अपने ही घर में अपनी राशि में बैठे हुए हैं। और शुक्र जो बैठे हैं इनके साथ, ये अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं। मीन राशि इनकी अपनी उच्च राशि है, उसमें बैठे हैं शुक्र। तो देखिए, गुरु और शुक्र का जो साथ ये बना हुआ है, 2 शुभ ग्रह हैं। वो अलग बात है कि आपस में मित्रता नहीं है, लेकिन दोनों ही गुरु हैं। एक राक्षस गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। तो 23 मई को शुक्र भी यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु बृहस्पति का साथ छोड़ेंगे ये और अपने मित्र ग्रह राहु के पास चले जाएंगे जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है 23 मई को। राहु पूरे माह जहाँ पर आप बैठे देख रहे हैं, जहाँ 1 लिखा है वहीं बैठे हैं राहु। इसी प्रकार पूरे महीने ये यहाँ बैठे रहेंगे। शनि और मंगल की बात कर लेते हैं। देखिए, शनि और मंगल कहाँ बैठे हैं? जहाँ 11 लिखा है। 11 का मतलब हो गया कुंभ राशि, और घर ये हो गया 4th हाउस, 4th भाव। और शनि जो हैं कुंभ राशि के लॉर्ड होते हैं, 11वीं राशि कुंभ राशि,
जहाँ 11 लिखा है, 11 का मतलब कुंभ राशि, और कुंभ राशि के लॉर्ड शनि देव होते हैं। शनि अपने ही घर में अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन परम शत्रु के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ, जो कि अच्छा नहीं माना गया बहुत सी बातों के लिए। अशुभ योग होता है ये बहुत सी बातों में, कुछ चीज़ों में तो ये देता है शुभ परिणाम, बाकी तो मैक्सिमम अशुभ ही परिणाम इनके प्राप्त होते हैं। तो मंगल जो है 17 मई को शनि का साथ छोड़ेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से ये निकलेंगे शनि के साथ से, साथ छोड़ के, और ये अपने अगले घर में जाएंगे जहाँ 12 लिखा है, जहाँ गुरु बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, वहाँ ये भी चले जाएंगे 17 मई को। और जब ये जाएंगे वहाँ, मीन राशि है वो इनकी अपनी मित्र राशि है, और गुरु बृहस्पति भी इनके मित्र हैं, शुक्र इनके ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। तो यहाँ पर ये मंगल जो है 17 तारीख को जब आएंगे तो 23 तारीख तक तो शुक्र के साथ इनका बनेगा, और गुरु बृहस्पति के साथ इनका पूरा ही साथ बना रहेगा पूरे महीने, माह के अंत तक 17 मई से। गुरु बृहस्पति की बात कर लें तो गुरु बृहस्पति भी मार्गी और उदय अवस्था में, जहाँ 12 लिखा हुआ है, जहाँ पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं पंचम भाव में, ये पूरे महीने इसी घर में ही बैठे रहेंगे, इन्होंने कहीं जाना नहीं है। तो मित्रों, शनि की बात कर लें तो शनि भी पूरे महीने मार्गी और उदय अवस्था में, जहाँ पर बैठे हुए हैं अभी 11 जहाँ लिखा हुआ है अपनी कुंभ राशि में, ये भी ऐसे ही बैठे रहेंगे पूरे महीने, इन्होंने भी कहीं नहीं जाना। तो ये स्थिति ग्रहों की रहेगी। अब इनके क्या शुभ और अशुभ परिणाम आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं वृश्चिक लगन के जातकों के मई 2022 में, अब इसके विषय में बात करेंगे। और अगर कुछ नकारात्मक परिणामों की भी बात आती है, मान लीजिए हमारी चर्चा के दौरान, कि भाई कहाँ कहाँ किस प्रकार के आपको निगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो आप घबराएं ना, क्योंकि अंत में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म उपाय देते हैं हम 2-3। अगर आपने उनको किया श्रद्धापूर्वक तो निश्चित रूप से आप परेशानियों से आपका छुटकारा हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में। प्रोफेशन कैसा रहने वाला है इस मई 2022 में वृश्चिक लगन के जातकों का। 1 मई से ही विशेष रूप से 14 मई तक, 1 मई से 14 मई तक के बीच का जो समय होगा साथियों, ये तो आपके लिए बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ समय होगा आपके कार्य क्षेत्र में। चाहे व्यापार कर रहे हैं या फिर रोजगार, व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का आपको एक साथ एक से अधिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो ग्रहों की स्थिति में देख रहा हूँ। देखिए, महीना तो ये आपके लिए पूरा ही वैसे तो चैलेंज से भरा हुआ है वृश्चिक लगन के जातकों के लिए, लेकिन ये माह के मध्य तक बहुत अत्यधिक है। ये ज़्यादा आपके लिए परेशानियां खड़ी होंगी माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेके। आपको भी इसके लिए बहुत सचेत करना चाहते हैं हम, आपको बहुत सचेत रहना है आपको। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं एक बात बताऊं यहां पर, अगर आप रोजगार में हैं, बेशक चाहे आपके लिए परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात बहुत अच्छी रहेगी इन सभी चीज़ों के बीच में, कि जो आपके सीनियर्स हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं या जो आपकी मैनेजमेंट है, जिनको आपकी रिपोर्टिंग होती है काम की, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा आपके ऊपर। अब आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। उनका तो है आपके ऊपर, वो तो बना रहेगा। वो तो जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, वो तो उनसे अवगत हैं। लेकिन यहां आप समस्याओं से ना घबरा जाएं, परेशान ना हो जाएं। ये चीज आपको अपने आप को खुद को देखनी है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करना है। ये बहुत जरूरी रहेगा इस महीने आपके लिए, और विशेष रूप से माह मध्य तक। अगर आप हम तो बहुत स्पष्ट रूप से ये बात बोल रहे हैं, कोई घुमा फिरा करके बात नहीं कर रहे हैं। तो स्थिति कुछ इस प्रकार की, थोड़ी जटिल स्थितियां हैं, लेकिन घबराना नहीं है आपने। ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे जो मैनेजमेंट है, वो हमारी काबिलियत पर उनको पूरा भरोसा और विश्वास रहेगा। नहीं, ये व्यक्ति मैनेज कर लेगा, हैंडल कर लेगा सिचुएशन, चाहे जैसी भी कितनी भी क्यों ना टिपिकल सिचुएशन हो, ये आ जाएगा बाहर निकल के उनसे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कॉन्फिडेंस अगर आपके ऊपर बना हुआ है तो आप उसको, कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि हम उसको बरकरार रखें। इसी तरह से व्यापार में भी अगर आप हैं तो जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनका भी फेथ आपके ऊपर बना रहेगा।
बेशक चाहे परेशानियां हैं, दिक्कतें आती हैं जीवन में, ग्रहों का ऐसा संयोग है कि समस्याएं बन रही हैं, लेकिन चीज़ें समय अनुसार हो जाएंगी ठीक। और अंत में उपाय देने जा रहे हैं आपको, करिए तो सही उन उपायों को, फिर देखिए आप नज़ारा। आगे बात करते हैं आपकी इनकम और सुख सुविधाओं के विषय में। देखिए, सुख सुविधाओं की बात अगर करें तो सुख सुविधाओं में तो कमी है इस महीने आपके लिए, लेकिन हाँ, कोई जमीन जायदाद से संबंधित अगर डील है तो निश्चित रूप से उसमें भी कुछ उलझनें रहेंगी, परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हैं कि नहीं मैंने तो भाई ये सौदा फाइनल करना ही है, ये कैसे भी करना है, मुझे तो करना ही है, तो हो जाएगा। दिक्कतें जरूर आएंगी वहाँ भी, इतना आसानी से नहीं हो पाएंगी चीज़ें, लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हैं तो हो जाएंगी चीज़ें। तो ये है, कोई जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से लेन देन से संबंधित, कोई खरीदना है बेचना है, ये काम भी आप कर पाएंगे। विशेष रूप से 17 मई तक इसका योग है। आगे बात करेंगे आपसे इनकम की, आर्थिक स्थिति की। देखिए, आर्थिक स्थिति के विषय में मैं बता दूं, इनकम आपको बहुत अच्छी रहेगी। इनकम के मतलब जो आपकी अर्निंग्स हैं वो अच्छी रहेंगी, उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई कमी या बाधा या रुकावट नहीं नजर आ रही है दूर तक। पूरे महीने आपकी इनकम का जो फ्लो है वो बना रहेगा। इनकम को लेकर के दूर तक भी मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या आपके वृश्चिक लगन के जातकों के केस में नहीं दिखाई देती। हाँ, सुखों में कमी है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए चैलेंज है, जैसे मैंने कहा, आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बना के रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, इस बात को भी आपने नहीं भूलना है पूरे महीने। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों के लिए और वैवाहिक संबंधों के लिए। देखिए, जब प्रेम संबंधों की बात आ जाती है तो ये महीना आप वृश्चिक लगन के जातकों के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है साथियों। मुझे बताते हुए ये बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ऐसे योग बहुत कम बनते हैं। उल्टे सीधे ग्रहों के खराब योग तो बनते रहते हैं, जो जीवन में व्यक्तियों के परेशानियां पैदा हो जाती हैं जिनके कारण, लेकिन ऐसे सुंदर योग जब बनते हैं तो हमें बताते हुए भी बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है हमें। अब पहले ही दिन से मई के, और मई की 23 तारीख तक, डेट आप नोट कर लीजिए, 1 मई से लेकर के और 23 मई के बीच का जो ये समय होगा, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में, तो आपकी ये रिलेशनशिप और मजबूत होगी, इसमें प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी। और अगर आप शादी विवाह को लेकर के भी कुछ प्लानिंग आपकी चल रही है तो निश्चित रूप से ये विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा आपका रिलेशन। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने एफर्ट किए गंभीरता से तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन 23 मई तक का समय है। 23 मई के बाद अगर आप जागेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई नई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं कि भाई कहीं अच्छा कोई पसंद आ गया आपको, तो इसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। थोड़े से एफर्ट में ही आप सफल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा योग बन रहा है 23 मई तक, आप इसका लाभ ले सकते हैं वृश्चिक लगन के जातक। ये चीज तो आपके लिए ग्रहों ने बहुत दरबार खोल दिए हैं, दरवाजे अपने, इसका आप लें लाभ। और आपको बताना चाहेंगे कि आप वृश्चिक लगन के जातक जो हैं इस महीने बहुत ही सारे कार्यों को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, फील्ड चाहे जो भी हो, कार्य क्षेत्र हो, कोई भी हो, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चीजों को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। तो देखिए, महामध्य के बाद तो चीजें वैसे भी थोड़ी थोड़ी आपके लिए सुकून देंगी। हर फील्ड में, कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, कहीं भी हो, थोड़ा महामध्य तक समस्याएं अधिक हैं जीवन में। और वैवाहिक संबंधों की अगर बात कर लें, वैवाहिक संबंध भी आपके सामान्य रहेंगे, चाहे महिला हैं आप या पुरुष हैं। संबंध आपके एक जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप होती है वैवाहिक जीवन में, इस प्रकार का चलेगा आपका। और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो या छोटी हो, किसी भी तरीके की हो, वो अपनी फैमिली में लेकर नहीं आते उनको। वहां ला करके क्या होगा, सॉल्व थोड़ी हो जाएंगी। आप फैमिली में और टेंशन क्रिएट कर देते हैं। तो ये आप वृश्चिक लगन के जो केस में मैं देख रहा हूं कि आप जो समस्याएं होंगी भी, चैलेंजेज होंगे भी आपके कार्य क्षेत्र में, वो आप घर पर लेकर के नहीं आएंगे।
घर पर आप कूल रहेंगे और बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं ये, बहुत अच्छी चीज़ मुझे ग्रहों से दिख रही है जो मैं बोल रहा हूँ। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की, कैसे रहेंगे। बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध रहने वाले हैं भाई इस महीने। परिवार के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दूर तक भी कोई शुभाई मतलब कोई डाउट नहीं है कोई किसी चीज़ को लेकर के। यह आपके संबंधों को लेकर के मैं कह सकता हूँ, पारिवारिक संबंधों को लेकर के बहुत अच्छा। आप अपने दायित्व की भी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं परिवार के प्रति, और जो परिवार की ओर से आपको सुख मतलब सहयोग मिलने वाला है वो भी अभूतपूर्व है, वहाँ से भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। बात करते हैं छात्रों की। शिक्षा को लेकर के वृश्चिक लगन के छात्रों का ये महीना कैसा रहेगा। बहुत उत्तम रहने वाला है साथियों, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन पढ़ाई पर अगर आपने दिया ध्यान तो रिजल्ट्स आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बेटर आएंगे, उम्मीद से भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जिसके लिए आपने उम्मीद ही ना की हो। शर्त यह है कि थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के गंभीरता पूर्वक अगर आपने ध्यान दिया तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत उत्तम रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, बेटर रिजल्ट्स। बात कर लेते हैं संतान को लेकर। संतान को लेकर के भी मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता को, जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, संतान हैं, माता पिता को भी उनसे काफ़ी सुख की अनुभूति होगी, सुख प्राप्त होगा। और वे अपने फील्ड में जहाँ पर भी वो हैं, संतान उनकी माता पिता के लिए कह रहे हैं हम, बड़ा अच्छा करेंगे। और उन जो करेंगे उनके कार्यकलापों से माता पिता को बहुत खुशी की अनुभूति होगी। ये एक अच्छा ग्रह योग है जिसके कारण सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है वृश्चिक लगन के जातकों का। बस एक करियर को देखें तो वहाँ जरूर माह के मध्य तक समस्याएं जरूर हैं, बाद में धीरे धीरे वो भी बादल छट जाएंगे और थोड़ा शत्रु भी हावी होने की कोशिश करेंगे माह मध्य तक। अब बात कर लेते हैं आपसे स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, स्वास्थ्य की मैं बात करना चाहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के माह मध्य तक थोड़ी परेशानियां बन सकती हैं, इस बात की भी संभावना बन रही है। तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहें, खान पीन पर का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अपनी फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दें। बस ये 17 तारीख तक ध्यान रखें इस बात का। 17 के बाद तो मंगल आ रहे हैं, संभाल लेंगे सब और शुक्र आ जाएंगे। शुक्र भी काफ़ी आपको जो है उनके आने पर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा हेल्थ में। और जो भी आप यात्राएं करेंगे 23 मई के बाद, यात्राएं अगर करते हैं तो 23 मई के बाद ही करें, महा अंत के बीच में, वो आपके लिए लाभप्रद होंगी। उससे पहले की गई यात्राएं आपको लाभ नहीं देंगी, उससे आपको किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब आपको अंत में बताते हैं उपाय साथियों, कौन से वो सूक्ष्म सरल आसान उपाय हैं जिनको करने से जो भी परेशानियां रही भी हैं, रहेंगी भी थोड़ी बहुत, वो भी दूर हो जाए। सबसे पहला उपाय आपने करना, सूर्य देव को जल देना ना भूलें, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश में। नंबर 2, कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें या माता चंडी का स्तोत्र का पाठ करें, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। या अर्गला स्तोत्र कर लें, चंडी का स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, कुंजी का स्तोत्र में से जो आपका दिल करे कर लें, लेकिन ये रोज करना है। और जल भी आपको नियम से देना है पूरे महीने सूर्य देव को। ये तो 2 काम हो गए रोज करने वाले। तीसरा काम है, बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं, पान के पत्ते पर रख करके चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा है। और मंगलवार के दिन आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन आपने करना है हनुमान जी की पूजा और उनको प्रसाद चढ़ाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है। बस इतना कार्य आप कर लें, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ये काम अगर आपने कर लिए तो इसी के साथ साथियों हम आपसे, ये था आप वृश्चिक लगन के जातकों का राशिफल माह मई 2022 का। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले दिनों में जो बनने वाले वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, वो भी आप तक सीधे पहुँचे और उनकी नोटिफिकेशन भी सीधे पहुँचे,
तो फिर दबा दीजिए ये बेल आइकन जो आप देख रहे हैं, पुश करिए। यही आपसे कहना था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।